इससे बड़ी खबर जहां जेपीएससी मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। मामले में दाखिल 3 याचिका पर सुनवाई होनी है। आशीष, रवि और आकांक्षा के साथ अन्य की याचिका पर सुनवाई होनी है। सीटीपीओ रद्द परीक्षा मामले में भी याचिका डाली गई है। सुभाष मुर्मू और अन्य की याचिका पर भी सुनवाई आज होनी है। तो मामले में दाखिल 3 याचिका पर सुनवाई की जानी है। तो झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जेपीएससी की 11वीं से लेकर 13वीं के साथ एफएसओ और सीटीपीओ परीक्षा रद्द करने के सरकारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसे लेकर किया गया, जिसमें रिफॉर्म मंच के सदस्यों ने सरकार पर छात्रों के साथ धोखेबाजी कर आरोप लगाया है और झूठ बोलकर आंदोलन को खत्म करने की साजिश का दावा किया गया। सदस्यों ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार पर सही तरीके से पक्ष नहीं रखने का भी आरोप लगाया। 2 महीने के भीतर सीबीआई जांच के आदेश नहीं होने पर नए सिरे से व्यापक उलगुलान की चेतावनी भी इस मंच की तरफ से दी गई। मंच की ओर से आज पूरे राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला दहन का ऐलान भी किया गया है। आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। मांग है कि आप अपना मंशा जिस वादा के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आप जो है सो छात्रों को एक कमिटमेंट किया कि बिल्कुल झारखंड सरकार आपके साथ है, वो कमिटमेंट दिखना चाहिए। अगर वो कमिटमेंट नहीं दिखेगी, हम जो 2 महीना का अल्टीमेटम दिए हैं, हो सकता है वो 2 महीने से पहले हम आंदोलन छेड़ दे और ये आंदोलन अब जो है सो व्यापक आंदोलन लेगा, उलगुलान के रास्तों पे चलेगा। हम बता देना चाह रहे हैं, अगर जेएसएससी सीजीएल या तमाम आने वाली परीक्षाओं में अगर सरकार का व्यवहार कोर्ट में अगर संदेहास्पद लगा तो झारखंड के छात्र 2 महीने से पहले हम लोग एक बहुत बड़ा उलगुलान करेंगे, जो कि पूरे झारखंड के छात्र देखेंगे। जेल भरो आंदोलन करना होगा, करेगा, लाठियां खाना होगा, तोड़ना होगा, अपने शरीर पे तोड़ेंगे। इस बार सर पे कफन बांध के चले तो इस बार फैसला लेकर रहेंगे। हर बात उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और कल इसी क्रम में पूरे झारखंड के हर जिले के मैं छात्रों से, सामाजिक संगठनों से, जो भी इसमें आना चाहता है, मैं अपील करूंगा कि कल पूरे मुख्यालय में, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला फूंकने का कार्य करें और उन्हें चेतावनी दें कि सुधर जाए, अन्यथा इस बार उससे भी बड़ा आंदोलन होगा जिसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। यह साजिश किया गया, ट्रैप में फंसाया गया हम लोगों को कि सरकार रद्द करती है, किस आधार पर रद्द करती है यह कोर्ट में बताने को तैयार नहीं है। मतलब ये अगर सरकार स्थिति की गंभीरता को सही में नहीं समझ रही है तो बहुत ही दुविधा वाली बात है। यह अभी नहीं, बहुत जल्द सिर्फ उलगुलान नहीं, संपूर्ण क्रांति होगा झारखंड में। अगर सरकार इसी प्रकार से कार्य करती रही, छलने का काम करती रही अगर छात्रों को, तो उलगुलान और संपूर्ण क्रांति का नारा हम लोग देंगे। और अब सिर्फ एक ही मांग होगा, माननीय हेमंत सोरेन का इस्तीफा। दिल्ली से बड़ी खबर जहां जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई जांच की मांग पर दायर है याचिका। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग होगी। हरीश शरण देवगन ने याचिका दायर की है। सीआईडी से सीबीआई को जांच सौंपने की मांग इस याचिका में की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने बड़े फैसले में झारखंड सरकार की ओर से रद्द की गई 3 परीक्षा के आदेश पर रोक लगा दी। जेपीएससी की 11वीं से लेकर 13वीं परीक्षा के साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीटीपीओ के सफल अभ्यर्थी को तत्काल प्रभाव से काम पर लौटने का निर्देश दिया गया। सरकार को हाईकोर्ट ने 15 दिन में अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक, काम पर लौटेंगे 3 रद्द परीक्षा के याचिकाकर्ता, सरकार को 15 दिन में जवाब देने के निर्देश।
परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों और आंदोलनकारी छात्रों की मांग के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था। सरकार के फैसले से हजारों सफल अभ्यर्थी जो परीक्षा में पास होने के बाद सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे थे, एक झटके में काम से हटा दिए गए। उनकी नौकरी पर भी तलवार लटक रही थी। ऐसे में निराश अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की ओर से दायर 3 याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दिया। 13वीं जो जेपीएससी एग्जामिनेशन है, पहला फूड सेफ्टी ऑफिसर और तीसरा सीडीपीओ जो नोटिफिकेशन के तहत में उनका एग्जामिनेशन तय हुआ था। दूसरा कि कोर्ट में हमने क्या समक्ष बयान दिया था, कोर्ट में हमने ये कहा था कि हम यहाँ इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किए हैं। इससे पहले भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था 11वीं और 13वीं, तो उसको हमने चैलेंज करने का काम किया था, ये कहते हुए कि पहला कि एक तो मास बगलिंग हुई है, दूसरा जो रूल्स है उसको वायलेट किया गया है। एक नजर डालते हैं झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 दायर याचिका पर सुनवाई की। इसमें हाईकोर्ट ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई। इसके साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ सीडीपीओ की परीक्षा रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही पूरे मामले पर काउंटर एफिडेविट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तीनों रद्द परीक्षा से जुड़े याचिकाकर्ता अब काम पर लौटेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा के साथ ही एफएसओ और सीडीपीओ परीक्षा के सफल अभ्यर्थी तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटेंगे। अब इसी से जुड़े एक और मामले की 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। 404 में टेक्निकली ऐसे 3 डिपार्टमेंट के आते हैं। एक तो एफएसओ है, जो कि वो भी आइटम नंबर 7 का था। आइटम 8 और 9 जो है वो संबंधित 11 से 13 जेपीएससी का है। तो हम लोग का सबमिशन जो है 11 से 13 जेपीएससी के लिए था, क्योंकि हमारा एलपीए जो है अयूब तिर्की और मनीष डुंडुगा वगैरह का जो एलपीए पेंडिंग है और 5 अक्टूबर को ऑलरेडी आ ही रहा है। और उस ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट से सब्जेक्ट टू द आउटकम का ऑर्डर है। जाहिर है कि इन दोनों परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो काम कर रहे थे, वो तत्काल प्रभाव से काम पर वापस होंगे। राज्य सरकार को 15 दिनों के अंदर इस पर अपना जवाब दाखिल करना है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर परीक्षा रद्द करने के हेमंत सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में कहा है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से दबाव में आकर एक तरफा आदेश दिया था, उसका यही नतीजा होने वाला था। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों से लेकर परीक्षा पास कर नौकरी कर रहे लोगों को भी छला है। ब्लैंकेट बैन करके एक ही आदेश से सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया था, जिनकी संख्या 2500 से भी ज़्यादा थी। तो उस समय ही हमने आशंका व्यक्त की थी कि ये उच्च न्यायालय में बहुत वीक केस प्रोड्यूस करे। आज हुआ भी वही। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि साहब, नैसर्गिक न्याय का ये सिद्धांत है कि आप जिसको हटा रहे हो उसका पक्ष सुनेंगे। एक ब्लैंकेट ऑर्डर से आप कैसे निकाल सकते हैं, और फिर 15 दिन का सरकार को समय भी दिया है। तो ये तो होना ही था। सरकार ने जानबूझकर आंदोलित छात्र जो सड़कों पे थे 24-25 दिन से, उसके साथ छल किया। काश सरकार ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर निकाला होता। सरकार से एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि जो जांच होनी चाहिए उसकी निष्पक्षता से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि पहले सरकार जो है लगातार कह रही थी कि परीक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन जब छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो परीक्षा में गड़बड़ी जो है उसकी बात को लेकर के इन्होंने सीआईडी से जांच करवाई। 100% बच्चों को ठगा गया है, 100%। और बच्चे भी इनके ठग के चक्कर में फंस गए। इनकी पहले से प्री प्लान था, सब लोग जानते थे, आम आदमी जानता था कि कोर्ट में जाने के बाद इनका जो परीक्षा बहाली का जो रद्द किया गया है वो स्टे होगा, और वही भी हुआ। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता कांग्रेस में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर, सरकार पर दबाव डाल करके सीबीआई के अनुशंसा जांच करने का काम करें।